इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 टाइप्स हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। आपके सामने यहाँ पे उनकी पिक्चर्स हैं, सामने नज़र आ रही हैं। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम इनके यूजेज को डिस्कस करेंगे, हम इनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं फिर आपको इन दी एंड जो है बताऊँगा कि आपके पास ये जो तीनों कंप्यूटर सामने नज़र आ रहे हैं, ये कैसे हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर हैं, हाइब्रिड हैं और ये हम इनको एनालॉग कंप्यूटर जो है वो क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं। मोस्टली जो आजकल हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर हैं, हम इन सब कंप्यूटर्स को कहते हैं ये हमारे पास एज आ डिजिटल कंप्यूटर कहलाते होते हैं। हम इनको डिजिटल कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्क करते हैं ऑन डिस्क्रीट सिग्नल्स। ठीक है, 2 स्टेट्स होती हैं इसके अंदर, या ऑन हो सकती है, जो ऑफ हो सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो 2 स्टेट्स हैं वो 0 और 1 जो है, इसकी 2 स्टेट्स हैं। तो जितने भी हमारे पास आजकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, जिनकी वर्किंग जितनी भी है यहाँ पे, वो सारी की सारी जो है वो इन बाइनरी डिजिट्स के ऊपर है। ये कंप्यूटर जो हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट जो है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर करते हैं और फिर जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं वो भी डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। बट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, जो कि हमें फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा को प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट्स को प्रोवाइड करते होते हैं। तो मोस्टली जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं हम वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो हम उनको वहाँ पे व्यू कर सकते हैं, मॉनिटर के ऊपर व्यू कर सकते हैं, या अदर जो पेरिफेरिकल डिवाइसेस हैं हम उनके ऊपर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के रिजल्ट्स को जो है वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं बेसिकली जब भी वो वर्क करते हैं तो उनके अंदर जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस, जो कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लैश है या मेमोरी है, ये सबको सपोर्ट करते हैं। कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना होता है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं ये वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस। उसके अलावा हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो नंबर्स के ऊपर काम करता है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर जो हैं, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, बट ह्यूमन जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स को या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को जो है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास एज अ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं जिसके अंदर, उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। बट आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं। हम कोई भी वेरिएबल देते हैं आप कंप्यूटर सिस्टम को, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो उसको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करता है, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर मिलते हैं। बट उसके अंदर जो ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं वो दोबारा जो है हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर जो है रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और फास्ट होते हैं। उसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हैं इसके थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट किस्म के इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मीडिया स्ट्रीमिंग से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट टास्क जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते होते हैं। तो मोस्टली जब हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो डिफरेंट कैमरास के अंदर यूज़ होते हैं, वॉचेस के अंदर हैं, स्कैनर्स के अंदर हैं। मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी हैं वो हमारे पास एज आ डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इनके यूजेज जो हैं, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन हर फील्ड के अंदर जो है, लाइफ की हर फील्ड के अंदर यूज़ होते हैं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने डाटा को, अपने बिजनेस डाटा को एनालाइज करने के, एनालिसिस करने के लिए, और उसके अलावा अपने सिस्टम्स को जो है इन्हांस करने के लिए, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते होते हैं। जो करैक्टरिस्टिक्स हैं डिजिटल कंप्यूटर की, वो ये है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के, वो सारे के सारे रिज़ल्ट्स जो है हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो गेन करते हैं। ये 2 स्टेट्स के ऊपर काम करता है। वो स्टेट जो है हमारे पास 0 हो सकती है, या वो स्टेट जो है वो हमारे पास 1 हो सकती है। रिज़ल्ट्स जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के वो रिलायबल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बिग मेमोरीज़ को सपोर्ट करता है, और जो डिजिटल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग पावर है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़ास्ट है। तो इसलिए मोस्टली जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सारे के सारे मोस्टली जो हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास एज़ अ डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एनालॉग कंप्यूटर्स आ जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो वर्क करते हैं ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल, और कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो, वो कंटिन्यूअसली फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। चाहे उसके अंदर, उसकी इनपुट के अंदर कोई वेरिएशंस आ जाए, तो उसके बावजूद भी जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो अपना जो प्रोसेस है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे कोई प्रेशर है उसको मापना जाए, या कोई स्पीड है,
तो उसके अंदर भी जो है हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं इसको मापने के लिए। तो हमेशा इन सारी चीज़ों के अंदर प्रेशर है या स्पीड है या दूसरे डिफरेंट और भी हमारे पास इस तरह के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम कोई टेम्परेचर जो है, कोई वोल्टेज जो है उसको मापते होते हैं तो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होती है। उसके अंदर जो है चाहे हम उसको इनपुट दें, इनपुट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर एक एक कांस्टेंट तो हम उसको नहीं कह सकते बट उसके अंदर एक जो है वो कंटिन्यूटी मौजूद होती है। चाहे उसकी इनपुट के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आ जाएँ, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो उसके अलावा जो जैसे हमने डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर पढ़ा था कि मेमोरी होती है, उसके अंदर स्टोरेज, हार्ड डिस्क भी हम उसके अंदर पढ़ी डिस्कस की। बट जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, उसके अंदर मेमोरी का, डिस्क ड्राइव का कोई कंसेप्ट नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो कोई भी मेमोरी इस्तेमाल नहीं होती। तो एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर जो है हम डिफरेंट एनालॉग क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेशर है, वोल्टेज है या टेम्परेचर है। हम इसको मापने के लिए जो है हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते होते हैं। बट जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर जैसे अभी ये बताया कि स्टोरेज का जो है वो कंसेप्ट नहीं है। तो डाटा स्टोर करना एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसके अंदर जो वर्किंग है वो सारी की सारी उसके अंदर कंटिन्यूअस होती है। तो उसका जैसे यूजेज है तो हम उसका यूजेज जो है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर हम इसका करते हैं। डेडिकेटेड जो है इनका यूजेज है जैसे मैंने आपको बताया जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं मोस्टली हम उसको लाइफ के तमाम फील्ड्स के अंदर जो है उसको यूज़ करते हैं। बट जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट डेडिकेटेड फील्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। उसके अलावा जब हम डिफरेंट डिवाइसेस की बात करते हैं, थर्मामीटर के अंदर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर जो गाड़ियों के जो मीटर हैं, स्पीडोमीटर हैं, उसके अंदर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपके पास जितनी वेट मशीन्स हैं उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता होता है। उसके अलावा सिग्नल हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए जैसे अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को, करंट को जो है वो मेजर करने के लिए भी हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ करते होते हैं। तो इसकी जब हम करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की तो ये 2 स्टेट्स के ऊपर काम जो है जैसे हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर था 0 और 1 की स्टेट के ऊपर काम करता था। इसकी स्टेट नहीं है, 0-1 की स्टेट को ये एक्सेप्ट नहीं करता। जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर था उसकी जो आउटपुट थी हम मोस्टली जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर व्यू करते थे या कंप्यूटर सिस्टम के कोई और पेरिफेरिकल डिवाइसेस के ऊपर जो है हम इसका रिजल्ट जो है व्यू करते होते थे। तो मोस्टली जो एनालॉग कंप्यूटर हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं हम उन रिजल्ट्स को जो है वो व्यू करते हैं ग्राफ के ऊपर या मीटर के ऊपर या किसी रॉड के ऊपर जो है हम उसके रिजल्ट्स को जो है वो व्यू करते हैं। तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के मोस्टली एज़ कम्पेयर टू अगर हम डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कहें तो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। और ये वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करते हैं जो कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज़ होती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे अभी हमने लास्ट प्रीवियसली डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर डिस्कस किया था कि हम क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को जो है वो डाटा कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं तो हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर देते हैं। बट आपका कंप्यूटर जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। रिजल्ट्स भी हमें बाइनरी फॉर्म में मिलते हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर ये सिचुएशन जो है गुड है कि इसके अंदर जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, जितना भी हम इसके अंदर इनपुट देते हैं वो डायरेक्टली जो है वो देते हैं। इसके अंदर हमें किसी किस्म की कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती। कोई कोड्स के अंदर, कोई न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर जो है हम इसको कन्वर्ट नहीं करते। तो एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो डायरेक्टली डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, मेजर करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू न्यूमर्स और विदाउट कन्वर्टिंग इनटू कोड्स। तो उसके बाद हमारे पास जो है आखिर पे आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कंबाइन करता है बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जो एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के बेस्ट फीचर्स हैं वो दोनों फीचर्स जो हैं वो आपको हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर मिलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर और जो डिजिटल कंप्यूटर है उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ को जो है वो बेसिकली कंबाइन करता होता है। जैसे हम इसके अंदर जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो स्पीड है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर एक कंटिन्यूसली जो है वो डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं उसको मेजर करता है। और जैसे हमें डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है बेसिकली वो हमें रिजल्ट्स फास्ट वे के साथ स्पीडी रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ हमें उसके रिजल्ट्स भी जो होते हैं वो हमारे पास रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं। मतलब डिजिटल कंप्यूटर की जो एक करेक्टरिस्टिक्स थी कि वो रिजल्ट्स जो हैं उसके अंदर एक्यूरेट होते थे।
तो हमें रिजल्ट जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर एक्यूरेट प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो हमारे पास हाइब्रिड जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर थे, उसके जो रिजल्ट्स थे, उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो फास्ट थी, तो हम जो रिजल्ट्स गेन करते हैं थ्रू हाइब्रिड कंप्यूटर जो हैं वो स्पीड के साथ करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट्स वहाँ पे मिलते होते हैं वो सारे के सारे एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है हमें मिलते होते हैं। तो इसकी जब हम यूजेज को डिस्कस करते हैं, तो जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर हैं, मोस्टली जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, जो यूज़र है जो हमारे पास पर्सनली यूज़ करता है, पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वो मोस्टली उनको भी कहते हैं हमारे पास एज आ हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। उसके अलावा जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आईसीयूज़ के अंदर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पेट्रोल पंप के ऊपर इसका इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर इसका इस्तेमाल है, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल है, और एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर हैं, इसी तरह हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर भी जो है वो बेसिकली मोस्टली जो हमारे पास हमारी जो फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं, ऑलमोस्ट सबके अंदर जो है यूज़ होता है। इसका ज़्यादा जो यूजेज है वो स्पेशली जो हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, जैसे आप कहते हैं हमारे पास वेंटिलेटर है या आईसीयूज़ हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। या जो हमारे पास इंजीनियरिंग है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर भी होती हैं, और जो उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर भी होती हैं। इसी तरह हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर भी हाइब्रिड कंप्यूटर का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो बेसिकली क्योंकि कंबाइन कर रहे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो मोस्टली जो यूज़र्स हैं, जो मोस्टली कंपनीज़ हैं, मोस्टली जो हम एंड यूज़र्स हैं, या मोस्टली जो पर्सनल यूज़ के सिस्टम भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो मोस्टली हम कहते हैं हमारे पास एज आ हाइब्रिड कंप्यूटर मौजूद हैं। तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर की रिलायबल हैं, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, रिलायबिलिटी के साथ हमें जो है इनके रिजल्ट्स मिलते हैं, वर्क फास्ट हैं और स्पीडी है, और हमें रिजल्ट्स जो हैं हम दोनों फॉर्म के अंदर, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, मेडिकल फील्ड को अगर हम ले लेते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड को अंदर अगर हम ले लेते हैं, डिफेंस फील्ड को हम ले लेते हैं, हमें रिजल्ट्स जो हैं वो बोथ फॉर्म में चाहिए होता है। ग्राफिकल फॉर्म के अंदर भी हमें रिजल्ट चाहिए होता है, और उसके अलावा हमें न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर भी जो है वो रिजल्ट चाहिए होता है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो हमारे पास बेस्ट चॉइस होती है, और हम उसको जो है मोस्टली यूज़ करते हैं, और वेरी हेल्पफुल होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेशन थिएटर है, या हमारे पास वेंटिलेटर का सिस्टम है, या हमारे पास आईसीयूज़ हैं, उसके अंदर भी जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर को हम मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। डिजिटल कंप्यूटर आपको नज़र आया, जो हम मोस्टली कॉमनली जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो एज अ डिजिटल कंप्यूटर भी है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी उसी तरह का हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, और एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे हम कोई वोल्टेज चेक करते हैं, या इस तरह के आपके डिवाइसेस जो है आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी मिलते हैं, प्रेशर जो है मापने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास आप देख सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन आपको नज़र आता है, जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, हम आस-पास देखते हैं, जो हमारे पास लैपटॉप हैं, डिजिटल कंप्यूटर भी उसी वे में ही हमें नज़र आता है, बट वो स्पेसिफ़िक हो जाता है। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जो हैं वो बेसिकली स्पेसिफ़िक हो जाते हैं, बट हम इन जनरल जब हम डिस्कस करते हैं, इन जनरली जब हम बात करते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो मोस्टली जर्नल पर्पज़ के लिए, जर्नल यूज़ के लिए हम मोस्टली जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। बोथ डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर मिलती होती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।